मोदी ने मुसलमानों को सपोर्ट करा ज़्यादा और उन्होंने ही धोखा दिया। ये सारे कभी भी धोखा दे सकते हैं। नीतीश का क्या भरोसा है? वो कहते हैं सांप के मुंह में छछूंदर आ गया। गठबंधन से किसी को भी नीचे गिराया जा सकता है, लेकिन अपनों ने धोखा दिया। प्रचार किसी और का किए, बीजेपी का सपोर्ट करते थे और पीठ पीछे छुरा कर दिए। और भाजपा की स्ट्राइक रेट उन कांग्रेस के पूरे विपक्ष से ज्यादा है। और इस चुनाव को अगर तुम पूरा देखें ना, तो इसमें पूरे विश्व ने तो हस्तक्षेप किया है। संविधान खतरे में, संविधान कहाँ खतरे में? आज ये ईवीएम पे क्यों नहीं रो रहे हैं? लेकिन वो मोदी है, शेरों का शेर है। वो सबको चुप कराना भी जानता है, सबसे काम लेना भी जानता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं BS24 न्यूज़। मैं हूं आपके साथ विनोद कुमार। देश भर में लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां अब ठंडी पड़ती हुई दिखाई दे रही है और दूसरी ओर गर्मी भी इसके साथ शांत नजर आ रहा है। अगर अब देखें मौसम, तब मार्केट में भी लोग नजर आ रहे हैं। हम बात करेंगे आज यहाँ पे मौजूद लोगों से लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम को लेकर, जहाँ बीजेपी की ओर से कहा जा रहा था अब की बार 400 पार, वहीं इंडी अलायंस भी अपनी सरकार बनाने की दावा कर रही थी। देखते हैं लोगों को क्या कहना है चुनाव परिणाम को लेकर। हमारे साथ यहाँ पे कुछ लोग मौजूद है। सर, लोकसभा चुनाव 2024 का परिणाम आ चुका है। मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, लेकिन सीटों में काफी गिरावट आई है। आप क्या कहना चाहते हैं? बनेंगे तो मोदी जी ही। मोदी जी कह रहे थे बीजेपी वाले अब की बार 400 पार, वो सीटें नहीं आए। यार कोई बात नहीं, जनता का रुझान है, कोई बात नहीं, उसमें कोई जबरदस्ती थोड़ी है कोई। तो आपको लग रहा है कि ऐसा क्यों हुआ कि सीटें कम है? मोदी जी से लोग नाराज थे? नहीं, नाराज नहीं है, कुछ भी गलती हो सकती है। देखो, सुधारना उनका काम है, सुधारेंगे आगे आगे। आप क्या कहना चाहेंगे? नारा दिया जा रहा था अब की बार 400 पार, लेकिन 300 पार भी नहीं हो सका। बहुत मुश्किल से सरकार बन रही है। तो मोदी की बनेगी सरकार भाई। आपको लगता है जो 272 सीट का मेजॉरिटी होता है, बीजेपी के अपने दम पर मेजॉरिटी नहीं होने की वजह से उतनी मजबूती के साथ मोदी जी काम नहीं कर पाएंगे जितने पहले कर पा रहे थे? देखो, काम तो वही करेंगे, सरकार जब बन की है तो वही करेंगे भाई। गठबंधन से हो या वैसी हो, सरकार तो मोदी की बनेगी भाई। या गठबंधन बनाए, वो गठबंधन बना पाएगी तो वो करेगी काम। ऐसा नहीं जैसे 272 सीट भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, तो पहले की तरह काम कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे भाई। इन्हें उम्मीद है कि अभी भी पहले की तरह काम कर पाएंगे। केंद्र में सरकार बन रही है मोदी जी के, पूर्ण बहुमत नहीं है उनकी पार्टी के, तो उससे कोई दिक्कत आएगी सरकार चलाने में? सरकार तो अब देख लो, बहुमत रहेंगे तभी तो सरकार चलेंगे। वैसे थोड़े एनडीए को तो मिल गया, लेकिन बीजेपी को 272 सीटें नहीं आई, तो जैसे मोदी जी पहले डिसीजन ले पा रहे थे वैसे डिसीजन ले पाएंगे? वैसे थोड़े चलेंगे। जब पार्टी फुल बहुमत रहेंगे तभी तो उसका पार्टी चलेंगे। सीट क्यों कम हो गई बीजेपी की, क्या लगता है? कोई कमी है तब तो सीट कम हुआ है। कमी है, और सीट आनी चाहिए थी। सीट तो आना चाहिए। कमी है, कहीं कहीं कमी की है तब तो सीट कम आए। तो जैसे कि जितने लोगों से हम बात कर रहे हैं उनका कहना है कि कहीं ना कहीं कमी है। अगर पूर्ण बहुमत नहीं है एक पार्टी को, तो सरकार चलाने में दिक्कतें आती हैं। इस बार बीजेपी की 240 सीटें हैं। बीजेपी के अकेले बहुमत नहीं आने से सरकार चलाने में दिक्कतें आएगी? बिल्कुल आएगी। मोदी को इस टाइम रिजाइन दे देना चाहिए, क्योंकि अपोजिशन को भी देखना चाहिए कि इसमें कितना दम है। 6 महीने बाद दोबारा ये सारे लड़ मरेंगे और फिर इनका इलेक्शन दोबारा होगा। लेकिन एनडीए को तो 292 सीट है, तो वो पूर्ण बहुमत में एनडीए ऑलरेडी है। कहाँ है 292? बीजेपी प्लस जेडीयू। हाँ, वो मिला के है ना। ये सारे कभी भी धोखा दे सकते हैं। नीतीश का क्या भरोसा है? ये आज है कल नहीं है। 36 दफे तो पलट चुका अपनी। उन्होंने बोला है कि हम पूर्ण समर्थन देते हैं। समर्थन जब देगा जब वो कह रहा है मेरे को इतनी सीट चाहिए, वैसे नहीं दे रहा है। चंद्र नायडू भी यही कह रहा है और पासवान भी यही कह रहा है। सारे कह रहे हैं मुझे इतनी सीट दो, मुझे इतनी सीट दो। वो कहते हैं छछूंदर के मुंह में, वो सांप के मुंह में छछूंदर आ गया। ये तो अब इशारे में नचवाएंगे अपने। तो बीजेपी की सीटें क्यों कम हो गई आपके हिसाब से? है ये मोदी ने मुसलमानों को सपोर्ट करा ज्यादा और उन्होंने ही धोखा दिया। हिंदू वोट किए थे मोदी जी? है, हाँ, हिंदू भी सपोर्ट कर रहा है। 2014 के बराबर भी सीट नहीं आई। हाँ, नहीं आई तो वो इसकी वजह से आई ना, मोदी की वजह से। कि एक तो ये मंगलसूत्र के चक्कर में नहीं आया, एक ये मुसलमानों के चक्कर में नहीं आए, इसलिए आ रहे हैं। अब क्या लगता है मोदी जी उतने स्ट्रॉन्ग तरीके से डिसीजन ले पाएंगे जैसे पहले ले? नहीं, अब मोदी जी को तो हम तो ये कहते हैं रिजाइन देना चाहिए और इनको कम से कम 6 महीने, साल, 2 साल इनको चलाने दो, मौका मिले ताकि पूरे बहुमत से दोबारा आए।
हाँ बिल्कुल, तो जैसे कि आपने ने सुना, उनका कहना है कि विपक्ष को भी चांस देना चाहिए और जैसे मिलीजुली सरकार होगी सरकार नहीं चला पाएंगे और फिर अगर चुनाव की सिचुएशन आया तो मोदी जी पूर्ण बहुमत से आएंगे। आप क्या कहना चाहेंगे, अगर गठबंधन की सरकार होती है तो सरकार क्या स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले पाएगी? जी बिल्कुल नहीं। गठबंधन में एकत्र होकर काम करने में वो मजा नहीं जो बीजेपी करके गई है और बीजेपी करेगी। मेन बहुमत नहीं आई, अपनों ने ही धोखा दे दिया है। मिल के गठबंधन करके किसी को हराना नहीं होता है। गठबंधन से किसी को भी नीचे गिराया जा सकता है, लेकिन अपनों ने धोखा दिया। कौन है वो अपने? अपने वही है जो प्रचार किसी और का किए, बीजेपी का सपोर्ट करते थे और पीठ पीछे छुरा कर दिए, उन्हीं के धोखा मिला। नहीं, बीजेपी तो पूर्ण बहुमत में थी और उम्मीदें भी थी और सरकार भी बनती, लेकिन अभी तो समस्याएं आ चुकी हैं। जी बिल्कुल, यहाँ और भी लोग मौजूद है, यंगस्टर मौजूद है और महिलाएं भी मौजूद है जो आपसे बात करेंगे। अभी इलेक्शन का रिजल्ट आया है, प्राइम मिनिस्टर मोदी थर्ड टर्म में जा रहे हैं, लेकिन उनको मेजोरिटी नहीं आया उनकी पार्टी पर। आप क्या कहेंगे? कहीं ना कहीं आपका ही सपोर्ट पीछे हटा है, क्योंकि जो यूपी में हुआ, अगर वहाँ पे अगर सीट वो जीत जाते तो पूर्ण बहुमत आनी ही थी। यूपी में जो हुआ है बहुत बुरा किया है। अयोध्या वाले ने दिल तोड़ा है पूरा। अयोध्या में मंदिर बना दिया, लेकिन अयोध्या वाले ने दिल तोड़ा है। लेकिन जब मेजोरिटी नहीं है तो आपको लगता है कि उतने स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे। मेजोरिटी चाहिए होती है स्ट्रॉन्ग डिसीजन के लिए। बार्गेनिंग होगी अब। हाँ, आप क्या कहना चाहिए? मैं भाई ये कहना चाहूँगा, देखो पहले तो सबसे बड़ी पार्टी भाजपा बनी है, तो इसमें जो विपक्ष आज खुशी मना रहा है ना, उसका खुशी मनाने का कोई तरीका है ही नहीं। उन सभी के संगठन को मिला के अकेले भाजपा 240 है, जो कि उनसे ज्यादा है, तो उनका खुशी मनाने का कोई तरीका नहीं है। और भाजपा की स्ट्राइक रेट उन कांग्रेस के पूरे विपक्ष से ज्यादा है। और आज भी एनडीए ने सरकार बना ली है, अब आगे सारे डिसीजन बढ़िया तरह से लेगी। चंद्रबाबू नायडू जी, नीतीश कुमार जी नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं, तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बन रहे हैं। और इस चुनाव को अगर तुम पूरा देखें ना, तो इसमें पूरे विश्व ने तो हस्तक्षेप किया है मोदी को रोकने के लिए। पूरी जो विश्व की शक्तियां हैं, जो भारत की शक्ति को आगे बढ़ने से रोकना चाहती हैं, उन सभी ने इसमें हस्तक्षेप किया है। इसीलिए कि भारत जो आज एक ताकत से बढ़ रहा है ना, उसको कैसे भी रोका जाए। इतनी अफवाहें फैलाई गई, हाँ इतनी अफवाहें फैलाई गई। संविधान खतरे में, संविधान कहाँ खतरे में? आज ये ईवीएम पे क्यों नहीं रो रहे हैं? कल जब तक कह रहे थे कि अमित शाह ने इतने डीएम को फोन कर दिया, आज वो कहाँ गए? कोई पूछने वाला है? ये सब चीजें उनसे पूछनी चाहिए। कल तक वो कह रहे थे कि संविधान बदल देंगे, आज ये बातें वो क्यों नहीं कर रहे हैं? तो ये सब चीजें उनसे, विपक्षियों से पूछनी चाहिए। सारी बातें ये लोग भाजपा से पूछने आ जाते हैं। अब विपक्ष से काउंटर क्वेश्चन होना चाहिए कि आज ईवीएम पे तुम क्यों नहीं रो रहे हो? ये सब चीजें। यूपी में राम मंदिर भी बन गया, फिर भी सीटें क्यों कम? यूपी में देखो, सीटों को कम करने का कई जगह देखो प्रत्याशियों से नाराजगी है कई जगह, और कई ऐसी जातियां हैं जिनके बारे में मैं खुल के तो नहीं बोलूंगा, उनसे नाराजगी हुई है। कई जो भाजपा के बड़बोले नेता हैं, उनकी वजह से नुकसान हुआ है। इतना नहीं बोलना चाहिए, जितना ही बोलो तुम, जितना के उचित लगे। बड़बोले नेताओं की वजह से ये नुकसान हुआ है भाजपा को। ये सब चीजें हैं। बाकी ये देखो, अयोध्या ने वोट बहुत दिया है, चलो अयोध्या से अगर वो जीत गए तो आगे हम अयोध्या को प्यार से जीतेंगे। भाई अयोध्या के लिए हमने बहुत कुछ किया है, तो चलो अब की बार वो जीत गए तो आगे हम प्यार। सरकार फिर भी मोदी जी की बनने जा रही है। सरकार मोदी जी की बनेगी और 5 साल चलेगी, डंके की चोट पर चलेगी। और जो पहले डिसीजन लिए जा रहे थे, उसी मजबूती के साथ डिसीजन आगे भी होंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, और इनका कहना है कि अपनों ने ही विश्वासघात किया है। और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी हम बात। यहाँ पे हमारे साथ और भी लोग मौजूद है। इस बार नारा दिया जा रहा था अब की बार 400 पार, लेकिन 300 से पहले ही रुक गए। इस पर क्या कहना चाहिए? देखो, हर पार्टी अपना एक लक्ष्य रखती है। हमने भी अपना लक्ष्य रखा था, हमें भी पता था हम 400 पार हो भी सकते हैं और प्लस माइनस भी हो सकते हैं। तो जो लक्ष्य अच्छा रखोगे, जब ये अचीवमेंट मिलेगी, तो हमें उम्मीद थी कि हम एब्सोल्यूट मेजॉरिटी लेंगे। लेकिन जनता ने कहीं ना कहीं हमारे अंदर कमी देखी होगी, तो हमें मेजॉरिटी नहीं थी पूरी। उसमें कोई हताश होने की बात नहीं हमारे लिए। हम आज भी खुश है कि सरकार आज भी मोदी जी की बन रही है, और 32 दल मिलके भी अकेली बीजेपी की जितनी सीटें नहीं ले पाए, वो राजी हो रहे हैं। जिनको फेल होना था उनको पास मार्क्स मिल गए। हमें मेरिट में आना था, थोड़े से कम आ गए, लेकिन सरकार बना रहे हैं। और मोदी जी आने वाले 5 सालों में इतने बढ़िया
देश के हित के लिए डिसीजन लेंगे जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। जैसे पिछली सरकार में हुआ, धारा 370 राम मंदिर बना, इसी प्रकार इस बार भी देश के हित में जो देश की सुरक्षा के लिए होगा वो मोदी जी निर्णय लेंगे। अभी गठबंधन की सरकार होगी, घटक दल बार्गेनिंग सिचुएशन में होगा, तो इससे डिसीजन लेने में फर्क पड़ेगा। हाँ, फर्क पड़ सकता है, लेकिन वो मोदी है, शेरों का शेर है, वो सबको चुप कराना भी जानता है, सबसे काम लेना भी जानता है। एनडीए जो है, एनडीए को पूर्ण बहुमत मिला है। ये ठीक है कि भारतीय जनता पार्टी की 240-41 सीट रह गई हैं, वो आप कोई महसूस जरूर करेगा, लेकिन एनडीए का बहुमत है और 5 साल मोदी जी की सरकार चलेगी। और मोदी जी ने जैसे पहले देश के हित में, राष्ट्र के हित में जो डिसीजन लिए ऐसे ही लेते रहे। लोकसभा चुनाव 2024 का नतीजा आ चुका है, क्या कहेंगे चुनावी जनता? क्या कहना है, ये हिंदू काफिर है, हिंदू वोट डालने में नाकाम रहा। जो जहाँ हमें पूरा करना था, उसे करना था, वो नहीं कर पाया। मुसलमान इस वो इकट्ठे हैं, इकट्ठे रहते हैं, हम हिंदू हैं, अलग अलग बटते हैं। कमी कहाँ रह गई बीजेपी को समझाने में? यही हिंदू 2019 में 14 में वोट किया, इस बार कम रह गया। ऐसा कुछ नहीं है, लोगों की वो है, कोई ना कोई कमी आती है, कोई फ्री के चक्कर में रहता है, घर में फ्री बिजली फ्री मिले, कोई ये चीज मिले फ्री मिले, फ्री के चक्कर में है। खाली हिंदू मांगता है फ्री के चक्कर में, वैसे नहीं मांगता कुछ भी। तो सीट कम आने से क्या नुकसान होगा? सीट आने से क्या चीज नुकसान है? जो कानून इनका अपना हाथ से बना सकते थे, कुछ कर सकते, वो कर नहीं पाए। अब ये मांग के करना पड़ता, जब इकट्ठे थे, जब मजबूत कर सकते थे। अब घर का मुखिया तो घर का मुखिया रहेगा, अब मिलवार के काम करना पड़ेगा, कैसे करें? तो सरकार बन रही है, फिर भी अंदर से खुशी नहीं। खुशी तो है, अपनी सरकार बन रही है, पर इतनी खुशी नहीं है कि अपने बलबूते बनती तो कहना अलग था। जैसे कि आपने इन्हें सुना और इनका कहना है, सरकार तो बन रही है, लेकिन अगर बीजेपी की पर्सनल मेजोरिटी आई होती तो बार्गेनिंग की सिचुएशन कम होता और डिसीजन मोदी जी पहले की तरह ही ले पाते। लेकिन जब गठबंधन की सरकार होती है, वहाँ पे घटक दल की बार्गेनिंग काफ़ी ज़्यादा होता है। अब पहले की तरह मोदी जी डिसीजन ले पाते हैं या फिर ब्लैकमेलिंग के शिकार होते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरा पर्सन सागर के साथ विनोद कुमार, BS24 न्यूज़, गुरुग्राम।